ऐसे ही शुरू करते हैं क्योंकि हम ऐसे ही शुरू करते हैं हमेशा. आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू यू गाइज बिकॉज दिस इज अंकित गुप्ता एक्सक्लूसिवली ऑन कैंट पंजाब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Last time you came, but लास्ट टाइम आई केम, यू नो, मैंने एक रील अपलोड कर दी. क्या? रील अपलोड कर दी हाँ, उस इंटरव्यू की. चलो कुछ ऐसा नहीं, एक रील अपलोड कर दी ना उस इंटरव्यू की जिसमें आई वाज आस्किंग यू कि लाइफ लेसन क्या लर्न किया है, वो वाला क्वेश्चन डाल दिया. पूरा इंटरव्यू जो बेचारा 3-4 मिनट का था वो मैंने डाला नहीं, और वो डीएम करते रहे अंकित का इंटरव्यू कहाँ है, अंकित का. मैंने कहा तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास है ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ से दूँ मैं इंटरव्यू. तो इसीलिए वो इंटरव्यू टेक्निकल ग्लिच नहीं, इनका शॉट आ गया था, उसकी वजह से हुआ ही नहीं. सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ, मैंने डाल दिया. करेक्ट है. और ये अभी सो के आए हैं इसीलिए इनका फेस ऐसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. वैसे ही अच्छा लग रहा है. इनका सिर भी दर्द हो रहा है, बट इट्स फाइन. अंकित गुप्ता इज फ्रेश. यस, वेरी मच. या और आप एक्चुअली अब आप फिट हो गए हो, अब हुए हो आप फिट. अभी और फिट हो रहा है. हाँ, और फिट हो रहा है. सो अंकित गुप्ता, अभी तो जुनूनियत चल रहा है, बट इसके अलावा यू नो हमने पहले इंटरव्यू में बात की थी कि दैट यू वांट टू वर्क इन पंजाबी इंडस्ट्री. सो उसको लेके क्या प्लान है? उसको लेके प्लान तो अभी तक कुछ हो नहीं रहे हैं, क्योंकि आई थिंक शायद पता नहीं कुछ ऐसा आया नहीं अभी तक. शायद लोगों को लगता होगा अभी ये जुनूनियत में बिजी है तो कहाँ टाइम दे पाएंगे. तो शायद इसलिए किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं. जब कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली करेंगे. तो आपने ट्राई कर लेना था एक बार. मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं क्या किसको बोलूँगी मुझे पंजाबी फिल्में करा दो. थोड़े यहाँ से बाहर निकलो तो मिलो सबसे जाके. लेकिन है कौन, मुझे नहीं पता ना. अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पता. बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है. तो वो तो चलो कनेक्शन एक बनेगा धीरे धीरे, राइट. तो चलो ये पंजाबी इंडस्ट्री की बात हुई. यू नो इसके अलावा भी जुनूनियत तो चलो चल ही रहा है, जैसे आपकी म्यूजिक वीडियो सामने आई. सो नाउ फैंस आल्सो वांट टू सी यू इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वो प्रोजेक्ट इस ईयर, चलो 3-4 महीने रह गए, तो इस ईयर में और कितने आ सकते हैं? इस ईयर में और कितने आ सकते हैं? Yes. ये तो प्रोजेक्ट देने वालों पे डिपेंड करेगा. अब आप ऐसा कर रहे हो कि आपके पास कुछ है, ये ऐसा मत बोलो. आपने जब वो बारिश आ गई गाना आया था, वो भी एक सरप्राइज ही आया था. पीपल डिडंट नो अबाउट इट. इवन आई डिडंट नो अबाउट इट. अच्छा. वो इट वाज लास्ट मिनट कॉल. ऐसे आया, मैंने गाना सुना तो आई लाइक द सॉन्ग, और फिर हो गया. ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आया है, बट अभी तक जो भी आया है इट्स नॉट something that interests me. Hopefully कुछ चीज़ें और हैं जिनकी मीटिंग्स बाकी हैं, जिनकी नरेशंस बाकी है. So hopefully I like them और चीज़ें आगे बढ़ें. Well, वैसे तो हमने भी सुना है कि आप मुंबई जाते रहते हो मीटिंग्स के लिए. जी. कि मीटिंग्स के लिए जो आपकी इसी के लिए कि वेब सीरीज भी आ सकती है, म्यूजिक वीडियो भी आ सकती है. तो इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है? देखो सच्चाई तो बिल्कुल है, जाते तो मैं रहता ही हूँ. कुछ फ्रूटफुल ऐसा अभी तक मतलब बातें ही हैं. और हमारी इंडस्ट्री आप लोगों को पता है, जब तक चीज़ें फ्लोर पे ना जाए, चीज़ें सामने आ जाए, तब तक बातें ही होती हैं. तो हमारा कितना फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है ना, थोड़ा कैजुअल हो जाओ. वो देखने वाले भी कहेंगे कि अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, अरे ये क्या जवाब दे रहे हैं. यार देखो एक्चुअली क्या होता है ना, बॉम्बे में यूजुअली होता क्या है, आप बॉम्बे में किसी भी कैफे में बैठो, हर टेबल पे एक फिल्म बन रही होती है. अच्छा. तो मैं कोई भी चीज़ तब तक कॉन्क्रीट नहीं मानता जब तक वो चीज़ें स्टार्ट ना हो जाए, लोगों के सामने ना आ जाए. और जब तक नहीं ऐसा नहीं होता तब तक वो सिर्फ बातें ही होती है. ओके. सो लाइक हैव यू एवर फेल्ट कि आफ्टर डूइंग अ रियलिटी शो यू गॉट लाइक इमेंस फेम? तो आपको मिला. जी बिल्कुल मिला. तो आपको लगता है कि उसका प्रॉपर यूसेज हुआ इस पूरे पास्ट ईयर में? आई थिंक ऐसा हुआ है, यूसेज भी मिला है. आई थिंक उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली भी लेने लगे हैं. और अब इसी में भी वही एक रीज़न है कि बातें हो रही हैं, वरना बातें भी नहीं होती. तो अब बातें कितनी फ्रूटफुल होंगी वो तो थोड़े से इंतजार के बाद ही पता चलेगा. यू नो नाउ आप एक पॉपुलर फेस हो टीवी इंडस्ट्री में. यू नो वी नो कि अंकित गुप्ता है एंड वो एक पॉपुलर फेसेस की कैटेगरी में अब आ चुका है. सो यू हैव सीन द स्ट्रगल फेस ऑल्सो, नाउ यू आर सीइंग द पॉपुलर फेस ऑल्सो. सो अब इस कैटेगरी में आने के बाद
ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से अफेक्ट की हैं, या फिर इन चीज़ों को आप किस तरह ले रहे हो, और क्या इस वजह से प्रेशर भी बढ़ा है कि एक स्ट्रगल फेस से पॉपुलर फेस हो गया, सो पॉपुलर फेस के लिए तो ज़्यादा प्रेशर होता है? देखो यार, मैं इतना स्ट्रगल तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। इतना जो भी मेहनत या प्रेशर या जो भी है, ये सब अच्छा ही होता है, क्योंकि एक कहावत है, इट्स ऑलवेज गुड टू क्राई इन लैम्बोर्गिनी और फरारी इंस्टेड ऑफ साइकिल। तो जितनी मेहनत, जितना प्रेशर आने दो, बस फेमस पैसे पैसा चाहिए और फेमस चाहिए। अच्छा, प्यार या पैसा? दोनों नहीं, एक चूज करो यार। ऐसा पैसा चूज पैसे वाला प्यार। पैसे वाला प्यार। पैसा आना चाहिए, प्यार अपने आप आ जाता है। देखो क्या, पहले पैसा तो आए तब ऐसा मत बोलो कि पैसा ही नहीं है, इतना काम कर तो रहे हो, रब की दया से अच्छा काम कर रहे हो। देखो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पानी और चाहतों की तासीर होती है बढ़ते रहना। तो ये तो पैसा आपकी चाहत है, जितना होगा उतना कम ही लगेगा, ये तो बढ़ते ही रहेगा। बढ़ना भी चाहिए ना, बढ़ना भी चाहिए। इतनी ज्यादा हमारे ड्रीम्स हैं। अच्छा, व्हाट इज दैट वन ड्रीम आपको लगता है कि अभी भी फुलफिल करना बाकी है? हॉलीवुड। कौन सा? हॉलीवुड। अरे वाह, हॉलीवुड तक का ड्रीम। बात तो सही है। सुनो ना, ये अपने जेम्स बॉन्ड की कास्टिंग हो रही है, कुछ चलाओ ना चक्कर। कोई बात नहीं, जरूर। कैंट पंजाब की एक टेप भेजो प्लीज। ऐसा करो, यहीं पे ऑडिशन दे दो, आगे बढ़ा देंगे कि जेम्स बॉन्ड। आपको जेम्स बॉन्ड करना है? Yes. अरे वाह, ऐसा करेक्टर आप। अच्छा, वो कौन से करेक्टर हैं यू रियली वांट टू डू? मतलब आप उसके लिए स्क्रिप्ट भी नहीं सुनोगे, आप वो करेक्टर के लिए हाँ बोल दोगे, ओके यस मेरी तरफ से ओके है? बहुत सारे हैं। जेम्स बॉन्ड है, शिवा ट्रिलॉजी में शिवा है, और आई थिंक अलादीन है, सुपरमैन है, so many. Have you ever like thought of doing a villain role, negative shade? मैंने किया भी है। हाँ, किया है, अपनी वेब सीरीज में किया ना। हाँ, किया था। एंड अगर मौका मिला तो आई वुड अगेन लव टू डू इट, क्योंकि उसमें आपके पास एक रेंज दिखाने को बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा कैनवस होता है, आप उसको अपने टैलेंट से पूरा भर सकते हो। जब गुडी कैरेक्टर होता है ना, ये वेरी बंद जाते हो यार, इससे वो तो मैं रियल में ही हूँ। थोड़ा तो मुझे बैड बॉय होने का मौका दो। हाँ, थोड़ा तो एक्सपीरियंस करने दो यार। थोड़ा तो एक्सपीरियंस करने दो। वैसे तो मैंने इमेज ही ऐसे बना ली, मैं बहुत गुडी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दो एक फिल्म में विलन आप देखो। हाँ, एक लोग ये भी बोलते हैं कि हम जुनूनियत में अंकित को बहुत रोता हुआ देखते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत रोते हो? बहुत उडारिया में भी और अभी जुनूनियत में भी मैं बहुत रोता हूँ। शायद ऐसा होगा कि सबको ऐसा लगता है कि ये रोता बड़ा अच्छा है, तो इसको रुलाते रहो। रियल लाइफ में तो हम रुला नहीं सकते, रियल लाइफ में रुला लो यार। रियल लाइफ में मैं किसी को इतना इफेक्ट ही नहीं करने देता को मुझे रुला दे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप वो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट इन्होंने पहले इंटरव्यू में बोला था, तो आज भी है कि भाई डिटैचमेंट ये होता है कि क्या होता है कि nothing affects you. Yeah, nothing affects you. And even so many people are learning from you also कि कैसे अपने इमोशंस हम आगे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं रोने की बात करूं, वैसे चलो अब तो आप ऐसे हो गए क्योंकि आपने लेसन्स बहुत ज़्यादा लर्न किए हैं आफ्टर दैट, बट वैसे आपको लाइफ में किसी ने रुलाया है? बताओ। देखो कैसे सवाल फेंकती हूँ। कैसे यार, क्या पोल पट्टी खोल रही है? क्यों नहीं खोलनी है? ऐसे तो सबको कोई ना कोई रुलाते हैं, तुम्हें भी तो रुलाया ही होगा। मुझे आपने रुलाया अभी। हाँ यार, मैं नहीं मजाक कर रही हूँ, आप बताओ। नहीं होते हैं लोग जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, फिर डिटैच होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हो जाता है। आई थिंक सबकी लाइफ में होता है ऐसा यार। उसके बाद ही आप इस स्पिरिचुअल वे में गए हो ना? नहीं, पहले से ही था मैं ऐसा थोड़ा सा कि चीज़ों का इफेक्ट मुझ पे थोड़ा सा कम होता था, बट कभी तो आदमी अपनी शैल छोड़ के निकलता है ना। थोड़ा ना ये ऐसे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा बच के जवाब देता हूँ। हमें अंकित चाहिए जो ऑनेस्ट बोल सके, सब कुछ बोलने से पहले सोचे ना। मैं तो ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हो, लेकिन क्या होता है ना, कई बार it is not just about you, it is about other people also. Yeah. So you have to save their privacy and everything also. Okay. अंकित, मैं थोड़ा
स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी एक क्वेश्चन पूछूंगी उसको लेके, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुनती हूँ इस बारे में. दैट इज़ वन वर्ड मैनिफेस्टेशन, जो हमने आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है. इवन एवरीबडी यूज़ कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, आई एम मैनिफेस्टिंग दैट. बट जब उसको डीपर लेवल पे देखो तो हम नहीं बताते हैं कि व्हाट वी आर मैनिफेस्टिंग, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनिफेस्टेशन? See, manifestation, I think it really works, but you need to be very clear what you're asking for, and there should not be any doubt. And when you're manifesting it, you should feel that you've already got it. या और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स ना नो नहीं जानता है. तो आप whenever you're trying to manifest something, ये नहीं बोलना है कि आपको कि यार ये चीज़ तो नहीं चाहिए. तो यूनिवर्स नो नहीं समझेगा, आपको वही चीज़ दिला देगा. तो आपको बोलना चाहिए ये एग्जैक्टली ये चाहिए. अगर आपको कोई गाड़ी भी मैनिफेस्ट करनी है, गाड़ी का मॉडल नंबर के साथ, हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैनिफेस्ट करो. विजुअलाइज करते होगे आप बहुत ज़्यादा ना. आई नो, आई एम रीडिंग अबाउट इट सो मच एंड आई थिंक एवरीबडी शुड नो अबाउट इट बिकॉज Yes. इट really calms works. you. It calms you. It calms you. So अंकित, एक रियलिटी शो किया, उसके बाद कोई रियलिटी शो जो आपकी चेकलिस्ट में हो जिसे आप करना चाहते हो? आई थिंक खतरों के खिलाड़ी, वही एक रियलिटी शो है जो मुझे पहले भी करना था, अभी भी करना है. और इस साल तो शायद मौका नहीं मिलेगा, अब अगले साल ही देखेंगे. अब अगले साल, ये वाला तो साल तो चला गया, अब अगले साल आ सकता है. 4 महीने बचे हैं ना. हाँ, अगले साल. अगले साल ये कुछ ज़्यादा ही आगे को सोचते हैं. तो अब भी ना मैं अपनी ये वाली खोलती हूँ और मैं आपसे रैंडम सवाल पूछने लगी हूँ. एंड नाउ यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली बिकॉज आई एक्सेप्ट ओनली honesty from Ankit Gupta. Now we are testing him. Okay? Are you ready? तुम्हें पता है तुम्हारे इन चक्रों में लोग मुझे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कांडी बाबा. कांडी बाबा, वो तो मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ. इसके बीच तो आपने जैसे कोई कांड किया ही ना हो. कुछ नहीं करता कुछ मैं ना यार. किया आपने. कुछ नहीं करता बिल्कुल. अब मैं हो जाता है. हाँ. वो बस उनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि मैं कुछ नहीं करता, बस हो जाता है. चलो, देख लिया. Have you ever been in love? Oh, so many times. So many times. How many times? 3 or 4 times. Are you in love? I'm always in love, यार. In love with nature, in love with, है ना? In मैं love with आंसर दे देती myself. हूँ. Myself. Most importantly. Okay. Do you like your job? Oh, I love my job. But ना problem क्या है ना? I do not like the certain facts, you know, not the other jobs that come with my job, like giving interviews. You don't like giving interview? मैं बहुत कम लोगों को इंटरव्यूज देना यार क्या ही बोलूँ. ऐसे सवाल पूछेंगे आके, आपका शो चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं जी बहुत बुरा लग रहा है, मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे. ये कोई सवाल है पूछने का? बोलो, लालिमा से सीखो. लालिमा से सीखो. ये मेरे बारे में नहीं बोल रहे, मेरे बारे में नहीं बोल रहे ना. अरे कैसी? You love giving interview to me. Yes. Say that. Say that. I love giving interviews to. Say it. Say the name. Say. Okay. So, can any of your friends unlock your phone? No. Nobody. Nobody. Yeah, that much private. What do you love eating on dates? On dates? Yeah, I don't go out on dates. I'm somebody who loves to, you know, chill at home. घर पे क्या खाना पसंद करते हो? घर पे तो यार डेट के साथ घर पे खाना खाओगे क्या? ओके फाइन. फिर कहते हो मुझे कांडी बाबा बोलते हैं. अब मैंने तो कुछ नहीं कहा. अभी बोला ऑनेस्टी के साथ आज तो. व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी इन अ डे? फेवरेट एक्टिविटी इन अ डे यार, आई थिंक वर्किंग आउट एंड कमिंग टू द सेट. अच्छा ठीक है. और इसके अलावा आजकल दिन में कुछ होता ही नहीं है. आजकल तो वर्कआउट भी यार नहीं हो रहा है, सुबह उठता ही नहीं हुआ. आपको अपनी नींद प्यारी है? प्यारी नहीं है. मैं आई थिंक राइट नाउ आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड वर्किंग एंड ऑल दैट. सो आई ट्राई टू वेक अप बट मुझे अलार्म ही नहीं सुनाई देता. 4 दिन हो गए. कल से वर्कआउट दोबारा चालू. चलो, व्हाट इज योर ड्रीम कार? ड्रीम कार बहुत सारी हैं. आई लव पोर्शे बॉक्सटर, पोर्शे 911 Carrera, एस्टन मार्टिन वेल्क्री, और क्या ये ठीक है. आई डोंट नो एनी ऑफ देम. रेंज रोवर कन्वर्टेबल. ओके. व्हाट इज द लास्ट सॉन्ग यू लिसन टू? लास्ट सॉन्ग
ज़रा जबी, अभी ज़रा जबी, और उसी एल्बम का एक और बहुत अच्छा सॉन्ग है अल्लाह दे I बंदे। love that song. अल्लाह दे बंदे। I उसके love that lyrics song. I love. So these days I'm hooked to these two songs. Nice. Nice choice. List 5 things that make you happy. List that make 5 things that make you happy. very difficult. Only 5 things. जब इजी सवाल पूछते हो तो बोलते हो ये ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? Yeah, I think spending time with myself when I get to when I act really well. जब कोई सीन बड़ा अच्छा होता है ना, कोई आगे बोलता नहीं है बट लोगों की आंखों में दिख जाता है कि ओह आज तो कुछ किया है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वर्किंग आउट, दैट मेक्स मी हैप्पी। दीज डेज आई एम ट्राइंग टू गो टू स्विमिंग ऑल्सो, जब भी टाइम मिलता है, दैट मेक्स मी हैप्पी। फूड मेक्स मी हैप्पी। नाइस। कौन सा फूड है जिसके वैसे नहीं रह सकते, किसके बिना नहीं रह सकते? रह तो मैं वैसे प्रोटीन के बिना नहीं सकता, अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोटीन बहुत पसंद है, वो ज़रूरत है। जरूरत है। What's the title of the last book you read? A monk who sold his Ferrari. अच्छा, हाँ वो बुक के बारे में मैंने सुना है। That उस is चीज nice. को 2 चीज़ समझ आई, पहले फरारी खरीदो, हाँ। फिर मंक बनो। फिर- जैसे शाहरुख खान भी बोलते हैं ना कि फिलोसोफर बनने के लिए यू शुड बी रिच। Actually, हाँ। Tell me the weirdest joke you have ever heard. Weirdest joke. Weirdest joke. हाँ। यार बहुत सालों पहले ना somebody told me this joke and I think it's the बाप of all the PJs. एक कुत्ता उल्टा लेटा हुआ था एंड हर कोई उसकी पूजा कर रहा था। क्यों? क्या? क्योंकि डॉग का उल्टा गॉड। हंस लो यार। हंस लो सारे, हंस लो। मैं हंसी ना, मैं हंसी आया मुझे हंसी। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? जब रिलेटिव्स आते थे ना तो समोसे मिलते थे, पैसे मिलते थे, और उस दिन डांट भी नहीं पड़ती थी। ऐसे कहते थे पैसे दे रहे, घर वाले कहते नहीं 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 लेने। बस वेट, हम जो रिलेटिव्स होते थे उनको जाने का वेट करते थे ताकि समोसे बिस्किट अंदर आ जाए। हाँ। और वेट उनको चाहते भी थे कि वो ना जाए क्योंकि इनके जाते ही अब डांट पड़ेगी। बात तो ये अच्छा अच्छा खाने को मिलता था ना। ठीक है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू मेक यू स्माइल? जस्ट शो मी लव एंड आई विल स्माइल। वन थिंग यू विल नेवर डू अगेन? One thing I will never do again. Nah, nothing like that. Yeah, I do not regret any of my life's decision. I think whatever I am today or however I am today, it's all because of my wrong and right decisions. So I don't think I will. Okay, last few questions. Who are you crushing on currently? Myself. You see that chiseled face and jawline? Who is your favorite person in the world right now? Myself. Favorite person? I think I have few. Oh, I have Priyanka, Param, Karan. Who else? अभी recently इनसे मिल के आया हूँ, हाँ। तो मेरे को यही पसंद है। okay. So second last. What is the worst piece of advice you have ever gotten? Worst piece of advice that I've ever gotten. I don't think any advice is a worst advice because जो भी इंसान आपके करीब है आपको वही एडवाइस देता है, और जो भी वो एडवाइस देते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट होती है, तो इट इज़ नॉट वर्स्ट। अगर तुम खुद को उनकी जगह पे रख के देखोगे, आई थिंक दे विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। Yeah. So your favorite quote? फेवरेट कोट, रीसेंट वन, कौन सा? टू बिकम अ फिलोसोफर यू नीड टू बी रिच। मुझे लगता है SRK के इंटरव्यू देख रहे हैं आजकल। देख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे। सोशल मीडिया पे इतने इनएक्टिव क्यों हो? क्योंकि मेरे फोटो को एक बंदा खींचता नहीं है यहाँ पे। किसी को बोलो कोई भी खींच देगा। आईफोन विकास, सुन रहा है तू? आईफोन में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो आप यार आराम से मुझे कर सकते हो। पसंद नहीं है फोटो खिंचवाने, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने Act क्या करो। बोला ना, मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग पसंद है, उसके आसपास जो उसके साथ जो सारी जॉब्स आती है ना, लेकिन सोशल एक- मीडिया, कपड़ों के ट्रायल्स, मेकअप, हेयर कुछ पसंद नहीं है, कराने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि फैंस के साथ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा? I promise you, I will start coming live. वैसे तो मैं लाइफ में 2 बार ही लाइव गया हूँ, मुझे आधे टाइम समझ ही नहीं आता वो क्या रहा है, बट I promise you, I will
do some amends. बाबा डू क्वेश्चन एंड आंसर एंड अपलोड इट ऑन योर यूट्यूब ना, इतने अच्छे अच्छे वो आजकल फीचर्स हैं। अरे लेकिन फिर उसमें रिप्लाई भी तो करना पड़ता है ना, शॉर्ट के बीच में कहाँ से रिप्लाई करूँगा। आई विल गो लाइव हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, एंड देन उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लूँगा ना। हाँ बात सही है, ठीक है, फाइन, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज अंकित गुप्ता विद अस। एंड आज थोड़े नींद में भी है क्योंकि ये थोड़ा है ना, थोड़े हो ना नींद में, हाँ बहुत ज़्यादा नींद में है। टेल मी समथिंग न्यू। हाँ ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिग बॉस ने मेरी इमेज बना दी है ना, ऐसा नहीं। चलो सोते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय गाइस, कीप वॉचिंग कैंट पंजाब।